हमारे साथ मौजूद हैं वकार हैदर और सैयदा आमिरा रिजवी, अफशान हुसनैन और काशान अंसर। अफशान हुसैन, काशान अंसार, सैयदा आमिरा रिजवी, वकार हैदर, ये चारों हमारे डिबेट कंपटीशन के आज के पार्टिसिपेंट्स हैं। कलम डोलता है, ये है जी जनाब आज का टॉपिक। कलम डोलता है जनाब। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगी इस पर बात करने के लिए वकार हैदर को। वकार आइए, इजहार ख्याल कीजिए और देखते हैं कि बहरोज भाई को और आपा को आपके कितने समझ आती है ये बात और आपने और हमारी ऑडियंस को कौन पसंद आता है। आप लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप लोगों की जो तालियां हैं वो भी इन्हें मजबूर कर सकती हैं कि थोड़ा सा नंबर एक आध ऊपर कर दें या नीचे कर दें। और हमारे पास कितने मिनट का टाइम है इनके पास बोलने के लिए? ये बताइए जनाब, कितना टाइम है? इंपॉर्टेंट 2 मिनट 30 सेकंड काउंटर चल रहा होगा और बजर बज जाएगा आपके लिए। वकार हैदर, आपका वक्त शुरू होता है अब। जिसे मुझसे वो गुरेज करे कि आज आया हुआ हूं खुद अपनी जागों में और हमेशा लफ्जों की हुर्मत का पास रखा है। बड़ा अजीज हूं लफ्जों के खानदान को मैं। तमाम तारीफें, तमाम हम्द सना खुदा अलम यज़ल के लिए जो हर इब्तिदा की इब्तिदा और हर इंतहा की इंतहा है। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अली वकार, कलम का ताल्लुक इल्म से हुआ करता है और यही इल्म है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने इंसान को फरिश्तों पर फौक़ियत दी है। जब ये कलम इकबाल के हाथों में आता है तो नौजवान के मुस्तकबिल की फिक्र लिए हुए पाकिस्तान बना देता है। जब ये कलम सैयद अहमद खान के हाथ में आता है तो सर सैयद अहमद खान बना देता है। जब ये कलम अपने जौहर दिखाता है तो मुल्क की तरक्की को चार चांद लगा देता है। जब ये कलम अपने रंग दिखाता है तो गूंगा भी सदाए हक बुलंद करता है। और जब ये कलम अपने रंग दिखाता है तो 10 साल की उम्र में वीर तक मीर को पीर तक मीर बना देता है। कभी मरसिया लिखते 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 मीरा नीर बना देता है। किसी को अवाम के दिल में उतर के जोश मली आबादी बना देता है और कभी इतने जौहर दिखाता है कि लाखों शागिर्दों का उस्ताद कितने जाफर बना देता है। कलम अली वकार, जब ये कलम अपने रंग दिखाता है तो बेरंग जिंदगी में रंग भर देता है और वहां एक फल फरोश की बेटी को लाखों तालिब इल्म में सुरखरू कर देता है। जिन लोगों के हाथों में कलम होता है उनके हाथ में कौम की तकदीर होती है और जिनके हाथ में कौम की तकदीर होती है वो दुश्मनों की बंदूक की नोक के आगे कलम बुलंद करके कहते हैं कि चांद पे जाके पढ़ूंगा कि सभी कैसी है जिंदगी के लिए, इसमें भी नमी कैसी है। जो पढ़ा है वो पढ़ा देने से अच्छा होगा, अरे इल्म की बात बता देने से अच्छा होगा। अली वकार, जब ये कलम बोलता है तो बेकार को शाकार बना देता है। जब ये कलम बोलता है तो नाचीज को क्या चीज बना देता है। जब ये कलम अपने रंग दिखाता है तो तहजीब के आदाब सिखा देता है। अली वकार, लेकिन ये कलम तब सही चलता है जब हाथ साफ होता है। हाथ तब साफ होता है जब इंसान का दिल साफ होता है और जब दिल साफ हो तो हाथ भी सही चलता है, कलम भी सही चलता है, तहरीर भी खूबसूरत होती है और ये कल्बों को रोशन कर देती है। और फिर दुनिया तुम्हारी आवाज में आवाज मिलाकर कहती है तुम हो पासबान पाकिस्तान, तुम हो शान पाकिस्तान। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। वाह, जबरदस्त। ऑडियंस की तालियां बता रही हैं और 3-4 बार बीच में आप जब बात कर रहे थे उस दौरान जिन्होंने खुद अपनी मर्जी से ये तालियां बजा के बता दिया कि इन्हें बहुत पसंद आया। सैयदा आमिरा रिजवी, आपको हम दावत देंगे कि आप इजहार ख्याल करें। आपका टॉपिक है कलम डोलता है और आपका वक्त शुरू होता है अब। अली वकार, आज जिस मौजू पे मुझे लब कुशाई का मौका मिला वो है कलम डोलता है। अली वकार, ये कलम वो शय है कि जिसकी कसम खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उठाई हो। अली वकार, कलम वो शय है, अली वकार तारीख गवाह है कि इस कलम में इतनी ताकत है कि जब ये हक के लिए बोलता है तो कौमों की तकदीर बदल देता है। मगर अली वकार, अगर यही कलम ना हक के लिए उठे तो ये कौमों को नीस्तो नाबूद कर देता है। अली वकार, तारीख गवाह है कि ये कलम हमेशा जालिम के खिलाफ मजलूम के लिए, नाहक के खिलाफ हक के लिए और हमेशा इस मुआशरे की इस्लाह के लिए उठाया जाता है। मगर अली वकार, जब इस मुआशरे में मैं आज इस कलम को मजलूम के खिलाफ दौरे हाजिर के यजीद के हक में चलते देखती हूँ तो मैं कहने पर मजबूर हो जाती हूँ कि यहाँ कलम बोलता नहीं डोलता है। वाह अली वकार, आइए पाकिस्तान के दौरे हाजिर का हाल देखते हैं। अली वकार, तारीख गवाह है कि जब जब इस कलम को उन जाली डिग्री वालों के हाथ में थमाकर उन्हें आला ओहदे पर बिठा दिया जाता है तो तारीख गवाह है कि यही वो लोग हैं जो इस मासूम कौम से रोटी कपड़ा मकान का झांसा देकर उससे 2 वक्त की रोटी तक छीनते दिखाई देते हैं। अली वकार, जब इस मुआशरे में मैं भत्ताखोरी
मजदूरों को जलते देखती हूँ और फिर इंसाफ के लिए उनके अहले खाना को अदालतों की दर दर ठोकरें खाती देखती हूँ। आली वक़ार, जब इस मुआशरे में मैं नन्ही ज़ैनब और आसमा के इज्जतों को तार तार कर देने वाले उन वहशी दरिंदों को आज भी खुलेआम घूमते देखती हूँ। आली वक़ार, जब मैं शाज़ेब कत्ल के बाद उन जागीरदारों को बस जिंदान डाले जाने के बजाय विक्ट्री का निशान बनाते देखती हूँ, तो आली वक़ार मैं मजबूर हो जाती हूँ कि मेरे मुल्क में यह कलम हक के लिए नहीं बल्कि ना हक के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ मेरा कलम डोलता है। मगर आली वक़ार, अब ऐसा नहीं चलेगा कि अब जब जब मेरा कलम बोलेगा तो हक के लिए बोलेगा, क्योंकि अब हमारी सफ़ों से हर एक शख्स आसमा जहांगीर, साकिब निसार और हामिद मीर बन के बोलेगा। वाह, वाह, वाह। क्योंकि आली वक़ार, ये कलम नहीं अमानत है मेरे लोगों की, ये कलम नहीं अमानत है मेरे लोगों की, ये कलम अदालत मेरे ज़मीर की है। मैं कट गिरूं या सलामत रहूं यकीन है मुझे, ये हिसार सितम कोई तो गिराएगा। मैं कट गिरूं ये सलामत रहूं यकीन है मुझे, मेरे कलम का सफ़र राएगा न जाएगा। आपका टाइम खत्म है। माशाल्लाह, जबरदस्त आमिरा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। जिस तरह हालात हाजिर पर आपने बात की है, मेरा दिल खुश हो गया है। ये जो रेलेवेंसी बनती है ना कि इस वक्त क्या हो रहा है मुआशरे में, आपने कमाल बात कर दी और फिर आसमा जहांगीर को आपने याद कर लिया। जी, आज के दौर के हिसाब से, आज के दौर के लोगों को याद जनाब, रखें। इससे पहले कि हम दो अपने मजीद कंटेस्टेंट्स के पास जाएं, मैं बता दूं कि आज इनामात क्या है। दिल से कह दो कि पार्टिसिपेंट्स जो है उनके लिए तहाइफ भेजे हैं सोबो ने। जो हमारे रनर अप्स होंगे उनके लिए रिचार्जेबल लाइट्स होंगी जो रोजमर्रा के काम आएंगी, जिस तरह से हो रहा है। और जो क्वालिफाई करेगा अगले राउंड में उसके लिए क्या जबरदस्त चीज है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास है अब काशान अंसर। आप आ जाइए। अंसर है या अंसार है? अंसारी है जनाब। चले, मुझे था शक कि ये नाम में थोड़ा मसला है, तो आप चले शुरू कीजिए की इजाजत से। अली वक़ार, पुराने वक्तों में जब अबरान रहमत बरसा करती थी तो लोग कहा करते थे कि किसी मजलूम के साथ इंसाफ हुआ है, किसी जालिम का पंजा खींच लाया है, कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और यही वो जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है और इंसाफ के जरिए फैसला करता है। और इंसाफ के जरिए जब फैसला करता है तो कलम के जरिए फैसला करता है। और यही वो कलम है जो तलवार से ज्यादा धार है, यही वो कलम है जो मौजों की रवानी है, यही वो कलम है जो दरिया का पानी है, यही वो कलम है जो इश्क है। और इश्क आइन से अलम, शीन से शहादत, काफ से क़यादत, इन तीन लफ्जों को आपस में मिला दिया जाए तो फिर क़यादत वजूद में आती है। और यही वो क़यादत है जो इकबाल को अल्लामा इकबाल बना डालती है, जिन्ना को मोहम्मद अली जिन्ना बना डालती है, लियाकत अली खान को पहला वजीर आज़म पाकिस्तान बना डालती है, हबीब जालिब को इनकलाबी शायर बना डालती है, अब्दुल कदीर खान को आलमी एटमी क़यादत बना डालती है, अरफा करीम रंधावा के जरिए IT की दुनिया को अपने पैरों तले तस्खीर कर डालती है। और सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी की सूरत में HEG जैसा इदारा कायम करके दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि कलम बोलता है, कलम डोलता है, कलम चिंगारता है। और कलम जब चिंगारता है तो मुंसिफीन से फैसले करवाता है, और वो फैसले करवाता है जो तारीख में अमर हो जाते हैं। और फिर कलम जब बोलता है तो फिर चोरों और लुटेरों को सजा दिलवाता है, और वो सजा दिलवाता है जिनके फैसले भी तारीख में अमर हो जाते हैं। तो फिर कलम और इल्म जब आपस में साबित होते हैं तो ये साबित करते हैं कि इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू, वादिये कतरों में तरस जाएगा, जो भी नशकों पे हंसेगा झुलस जाएगा, जो भी नशकों पे हंसेगा झुलस जाएगा, क्योंकि कलम बोलता है। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाजे में। और ऑडियंस का फीडबैक भी बता रहा है कि उनको बहुत पसंद आ रहा है सारा कुछ। अब मैं दावत देना चाहूँगा अपनी अगली कंटेस्टेंट अफशा हुसैन जी। आपके 2.5 मिनट शुरू हो रहे हैं अब। सदर अली वक़ार,
मैं अपने कमरे की कालीन पर बैठे अपने लफ्ज़ों को तरतीब देती हूँ कि मैं लिखना चाहती हूँ कोई ऐसा उन्वान जहाँ सफाकियत का कोई धब्बा ना हो, लेकिन आली वक़ार मैं आज के दौर की मुकर्रिरा हूँ कि मेरी चारों जानिब जुल्म बर्बरियत की आला मिसालें कायम हैं कि वो फ़लस्तीन, कश्मीर, शाम में मौजूद देवताओं के पुजारी जो अपने घरों को इंग्लिस्तान कहते हैं, लेकिन इंसानियत का गला घोट कर ये साबित करते हैं कि वो आदमियत के निचले दर्जे से इन्हीं का ताल्लुक है कि सदर आली वक़ार वो मासूम मुसलमान रोते बिलखते सिसकते अपनी जिंदगियों की भीख मांगते हैं, लेकिन वो वहशी दरिंदे एक नहीं सुनते और मुसलमानों को सफाए हस्ती से मिटाने पर तुले रहते हैं। तो आली वक़ार ऐसी सूरत में मैं लिखती भी तो कैसे कि मेरा कल्म डोलता है कि आली वक़ार मैं लिखना चाहती थी कोई ऐसा उन्वान जहाँ शहजादियों का बसेरा हो, जहाँ रिदाओं की हिफाजत हो। तो मेरी आंखों के सामने कसूर की वो ज़ैनब, कराची की वो राबिया, डेरा इस्माइल खान की वो माहीन अपनी मौत का सबब पूछती है। तो अली वक़ार ऐसी सूरत में मैं लिखती भी तो क्या कि मेरा कल्म डोलता है कि अली वक़ार मैं लिखना चाहती थी कोई उन्वान ऐसा कि जहाँ मुसलमानों का बोल बाला हो, जहाँ मेरा कल्म मेरी उंगलियों पर डोलता हो लेकिन लर्जिश ना खाता हो। तो ऐसी सूरत में इकबाल की हस्ती मेरी आंखों के सामने जिंदा मिसाल कायम किए खड़ी हो जाती है कि जब जुल्म बर्बरियत के मयान पर लटकते मुसलमान अपनी तबाहाल तदबीर को कोसते हुए नामुराद अंग्रेज़ों के शिकंजे में जकड़े हैं कि ऐसी सूरत में इकबाल कल्म की शम्मा जलाए, मुसलमानों में कल्म की रूह फूंकता है। और इसी असना के साथ 14 अगस्त 1947 को मशरिकी दुनिया के जहनों पर अनमिट नक्श कायम करके पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ वजूद में आता है। तो आली वक़ार फिर मैं ये कहने पर मजबूर हो जाती हूँ कि जब मेरा कल्म हरकत करता है तो हाँ वो डोलता है कि मेरा कल्म जब हरकत करता है तो हाँ वो बोलता भी तो है। आपकी समातों का शुक्रिया। आपा लिख दिया अपने नंबर? इन्होंने जिस तरह अंदाजे बयां किया कलम डोलता है, मुझे लगता है हमारा ईमान डोलता है, हम अच्छा कमजोर जी। पड़ जाते हैं, इसलिए हमारा कलम डोल जाता है। तो आप ऑडियंस से भी पूछ लीजिए समी कि उनको किसकी ज्यादा पसंद आई है गुफ्तगू, लेकिन हम जो है वो आपने पहले अगर नंबर इंटरव्यू लिख दिए हैं मेरे ख्याल से तो मेहरूज भाई थोड़ा सा हमें डिस्कस कर लें मशवरा आप भी लोग। डिस्कस कर लें। इन द मीडियम हाँ, ऑडियंस से हाँ, पूछा जब जाए। तक आप लोग ऑडियंस से पूछते हैं आप लोग जरा जो है इनके माइक भी बंद करें ताकि सरप्राइज रहे हाँ। कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आप लोग वैसे भी नाहिद आपा आप भी हमें बताएं कि बताइए कौन सा हमें आपको सबकी किसका अंदाजे जबरदस्त बयां है। पसंद आया है। सेकंड वाले का ये एक एक करके अगर आप अपनी जगह पे तालियां खड़े हो तालियों से तो हम तालियों बताइए। से अंदाजा करते वकार हैं। हैदर पहले खड़े हो जाएं आप जनाब। जब खड़े होइएगा। जबरदस्त। माशाल्लाह। सैयदा आमिरा रिजवी की तकरीर कैसी लगी जनाब? इसके बाद काशान काशान अंसारी। अंसारी। और उसके बाद अफशा हुसैन। काफी सख्त मुकाबला अच्छा लग रहा यहाँ है। पे टाई भी लग रहा है। मुझे बताइए वकार हैदर, अफशा हुसैन, आमिरा रिजवी। अच्छा ये आप लोग की तालियां चेंज क्यों हो रही हैं? आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। डिफरेंट होती जाती है। तो मेरे ख्याल में हमें पता चल गया है कि आप लोग लेकिन कैसे जजेस से भी समझते पूछते हैं हमारे। लेकिन जजेस के भी फाइनल जी। असल में रोजे का पीक टाइम है इसलिए तालियां ज्यादा बजवाते बिल्कुल हैं, सही एंड बात में है, हल्की हो बिल्कुल जाए। सही बात है। लेकिन ये ऑडियंस कमाल के बरोज भाई, बड़ी कोई शक एनर्जी नहीं होती है, है इनमें। बहुत अच्छी audience। जनाब ठीक है, जबरदस्त हो गया। ये पॉइंट्स भी उन्हें दे ठीक दीजिए। है। अच्छा आपने इकट्ठे ही लिख दिए फर्स्ट हैं? सेकंड थर्ड लिख दिया, इकट्ठे कर लिख दिए, दिया बिल्कुल जनाब। एक्चुअली तो क्या हम है कि इसको- खवातीन का जो है ना हमेशा की तरह पल्ला भारी रहा है। आहा यस। और तालियां। आज तो जो जिक्र हुआ है हमारी प्यारी ज़ैनब का, जो इस दुनिया से चली गई लेकिन जो टॉपिक खोल कर गई है जनाब, हाय, हाय। वो हमेशा इन पाकिस्तानियों को याद रहेगा। उसके बाद आसमा जहांगीर का जिक्र हो गया और
आज मज़ा आ गया जनाब डिबेट कंपटीशन में, और मुझे इस बात की खुशी है कि डिबेट कंपटीशन हम अफ्तारी में ले ही आए हैं। जुनैद इकबाल भाई से हम पूछेंगे कि कैसा लगा आपको। अच्छा जी, तो हमारे साथ चारों पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और चारों पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका रिजल्ट मेरे हाथ में है, और मैं देख रही हूँ कि आमिरा जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ रही हैं। दिल से कह दो कि पार्टिसिपेंट्स हैं जनाब आमिरा रिजवी, वकार हैदर, अफशा हुसैन और काशान अंसारी। तो वो लोग जिनका मैं नाम लूंगी, आप चारों खड़े हो जाइए। जिनका मैं नाम लूंगी 2 अफराद का, वो आगे आ जाएंगे और 2 अफराद पीछे रह जाएंगे। काशान अंसारी और वकार हैदर, आप दोनों से गुजारिश है कि आप लोग आगे आ जाइए। सैयदा आमिरा रिजवी और अफशा हुसैन, आप दोनों फर्स्ट एंड सेकंड है, मेरे दोनों भाई। आप लोग थर्ड एंड फोर्थ हैं, आप दोनों का शुक्रिया। आप दोनों मैं चाहती हूँ अब आगे आ जाइए, आप लोग यही रहिएगा ताकि हम आपको बताएं। तो मेरी दोनों बहनें हैं जिन्हें फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। अब इसमें से फर्स्ट कौन है, मैं जिसका नाम लूंगी वो आगे आए और वो यकीनन फर्स्ट होंगी। आप सब भी सोचिए कि वो कौन है फर्स्ट, क्योंकि नतीजा सिर्फ मेरे हाथ में है। मैं समी को दिखा देती हूँ। हमारी जो दुआ कंटेस्टेंट कर रही हैं उस वक्त से, आप देख रही हैं उनको दुआ हाँ, जरूर सी लेकिन पड़ी क्या उस वक्त से। आमिरा फर्स्ट आई हैं या नहीं, वो दुआएं पढ़ रही हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि अफशा के भी कमाल के मार्क्स आए हैं और आमिरा के भी कमाल के मार्क्स आए हैं, मैं जिनका नाम लूंगी वो होंगी फर्स्ट, और वो एक बहुत जबरदस्त इनाम भी जीतेंगी। हमारी आज की विनर हैं सैयदा आमिरा रिजवी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज एक जोरदार तालियां इनके लिए।